हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज यहाँ पे रेडी हो गई हूँ मैं जाने के लिए कहीं, और यहाँ पे मम्मी ने भी अपना बैग वगैरह पैक कर लिया है और यहाँ पे देखो हम रेडी हो गए हैं। तो चेरी को हम कर रहे हैं बाय बाय, बिकॉज़ हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ। तो सुबह ही सुबह मेरी अप्पी का फ़ोन आया कि चलो रेडी हो जाओ और घर आ जाओ कि हम अजमेर शरीफ जाएंगे। तो यहाँ से हम निकल गए हैं, ये देखो बैग वगैरह लेके। साथ में हम मम्मी मेरी अप्पी सब जा रहे थे, और यहाँ पे बच्चे गली के थे जो कि हमें बाय बाय कह रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और देखो मम्मा वगैरह भी। सो अप्पी भी यहाँ पे रेडी हो गई है, तो बैग लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने ले लिया था रिक्शा, क्योंकि पास वाले ही स्टेशन से हमें ट्रेन लेनी थी, जो कि हमारी 8 बजे की ट्रेन थी। तो बस हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम पहली बार जा रहे थे, मैं, मम्मी और अप्पी, तीनों लेडी से हम पहली बार जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ मैंने चीज़ लिया खाने पीने को, बिकॉज़ सफ़र में मुझे बस खाना पीना बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखो रेल की पटरी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद देखी थी। अप्पी बैग लेके जा रही थी, यहाँ मम्मी बैठ गई थी। थोड़ी देर हम लोग रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं और अप्पी कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पे प्यारी सी क्यूट सी गर्ल मिली थी, जो कि अप्पी की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। अप्पी ने उनको चीज़ दिया था। और ये रेल की पटरी में वेट कर रही थी कब आएगी ट्रेन, बिकॉज़ 10 साल के बाद मैं चढ़ने वाली थी ट्रेन पे। मैं बहुत पहले ही गई थी ट्रेन पे, 2018-19 में काफ़ी। तो अब मैं और यहाँ पे मेरी मम्मी वेट कर रहे थे। मैं बोल रही थी मम्मी कितना वेट करना पड़ेगा, ये दूसरी ट्रेन आ रही थी, फिर उसके बाद एक और ट्रेन आनी थी, एंड देन हमारी 3rd ट्रेन थी। मुझे तो भैया काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैंने अपने लिए चीज़ वगैरह पैक कर लिया था, जो कि मैं ट्रेन में खाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैं वेट कर रही थी, रेडी वेडी हम सब हो गए थे। तो यहाँ पे हम खड़े हो गए थे, बिकॉज हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो यहाँ पे देखो अभी भी ट्रेन, सब लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेन का जल्दी से ट्रेन आ जाए। बट कोई नहीं यार, इतना तो वेट करना बनता है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी ट्रेन के सफ़र के लिए, क्योंकि मुझे ट्रेन पे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। हमारा रात का सफ़र था। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी, जिसमें हम बैठेंगे एंड देन जाएंगे अजमेर शरीफ। तो बस यहाँ पे देखो हम ट्रेन में आके बैठ गए थे। अप्पी यहाँ पे बैठ गई थी और मैं यहाँ पे खिड़की के मज़े ले रही थी। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा था, रात का समय था। और यहाँ पे देखो खाने की चीज़ें, मैं केक्स वगैरह लेके आई थी। तो भैया मेरा तो बैठते ही स्टार्ट हो गया था खाना पीना। और यहाँ पे देखो खा पी के मैं आराम से वीडियो बना रही थी। फाइनली ये कोई स्टेशन आया होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। बट मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू कर दूँ। खिड़की खोल के मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, आप लोगों ने देखा होगा कितना जल्दी मेरी अप्पी बोलती है कि फ़ोन छीन लेते ये वो एंड ऑल। उसके बाद आई थी चाय, तो मैंने यहाँ पे ले ली थी चाय, बिकॉज नींद भी आ रही थी बहुत। और ट्रेन पे तो आपको पता ही है नींद। अभी यहाँ पे बज रहे थे 12, तो कहीं पे तो हमारी ट्रेन रुकी थी, मुझे स्टेशन का नाम भी नहीं पता। और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी नींद में। मैंने उठा दिया था कि मम्मी चलो, और बस आने ही वाला है, अगला ही स्टेशन था हमारा आने वाला, तो इस वजह से। सो फाइनली हम उतर गए थे अजमेर जंक्शन, यानी अजमेर रेलवे स्टेशन पे। ये देखो सब लोग उतर गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रौनक थी। और ये देखो रात के बज रहे थे पौने दो नहीं, ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे, 6 मिनट बाद 2 बज जाते। तो अप्पी ही बैग वगैरह लेके चल रही थी, बिकॉज मुझसे तो उठाया जाता नहीं है, इस वजह से। तो सारा काम मैंने अप्पी को दे दिया था। मैंने बोला था कि भाई तुम मुझे घुमाने ले जा रही हो, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया था रिक्शा अजमेर शरीफ दरगाह के लिए, कि हमें दरगाह के पास छोड़ देंगे, तो वहाँ पे हम कोई रूम वगैरह ले लेंगे। और रात के बज रहे थे तो यहाँ पे देखो इतनी रौनक थी, लग ही नहीं रहा था कि रात के 2 बजे हैं। लिटरली बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दुकानें बंद थी, लेकिन रौनक बहुत ज़्यादा थी। और दरगाह शरीफ है तो बहुत ही, ये देखो दरगाह शरीफ रात के समय इतना प्यारा लग रहा था। और गाइस 2 बजे रात को भी इतनी भीड़ थी, जबकि दरगाह बंद रहती है उसके बाद भी। और यहाँ पे हम रूम वगैरह देख रहे थे। तो फाइनली हमें यहाँ पे एक होटल मिला, जहाँ पे हमारा रूम, हम जिस टाइम पे गए थे वहाँ पे बहुत ही महंगे रूम हो रहे थे, क्योंकि दिवाली का सीज़न था, सब लोगों ने कहा, उस वजह से। तो ये रहा हमारा छोटा सा रूम, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था। मतलब एक दिन के लिए हमें इसमें 2500 से 3000 देने पड़े थे। और यहाँ पे 3 बज गए थे, हमने सोचा हम सो जाते, फिर सुबह उठ के दरगाह जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यहाँ पे उठ गई थी, और यहाँ पे मैंने मम्मी का सूट पहन लिया था, बिकॉज मेरे पास कोई सूट ढंग के थे ही नहीं। तो मम्मी ने कहा कि मेरे सूट ले चलो, मेरे सूट पहन लेना। तो वहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। ये देखो मेरा प्यारा सा लुक। और मम्मी का सूट मुझे थोड़ा ढीला वीला आता है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे ढीले सूट अच्छे लगते हैं। तो ये रहा मेरा फुल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। तो बस हम रेडी हो गए थे दरगाह निकलने के लिए। सो यहाँ पे देखो मम्मी वगैरह भी रेडी हो रही थी।
तो बस ये देखो ये लोग भी रेडी हो रहे हैं और अप्पी भी रेडी थी कि चलो अब निकलते हैं। तो हम रूम से बाहर निकल गए थे। मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी, अप्पी भी आगे आगे जा रही थी। तो ये सारा प्लान मेरी अप्पी का ही था कि हम चलते हैं अजमेर में, घुमा के लेके आऊँगी। मुझे बहुत मन कर रहा था 1-2 साल से जाने का। और यहाँ पे देखो मम्मी और अप्पी हम अपने होटल से निकल गए थे और जस्ट होटल के सामने ही 2 मिनट में ही अजमेर शरीफ दरगाह, ये देखो सामने ही। तो हमने ज़्यादा दूर भी रूम नहीं लिया था। और गाइस लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह के बज रहे 7 और इतनी भीड़ है। तो हमने यही सोचा था सुबह सुबह हम ज़ियारत कर लेंगे क्योंकि भीड़ हो जाती है। यहाँ पे हमने लिए फूल लिए, हमने दरगाह पे चढ़ाने के लिए चादरें ली। और यहाँ पे देखो हम वेट कर रहे हैं बिकॉज मम्मी कर रही थी पेमेंट। तो यहाँ पे हम बस एंटर कर रहे थे दरगाह और माशाल्लाह इतनी रौनक थी सुबह 7 बजे। बहुत ही प्यारा, इतना सुकून का माहौल था। अप्पी फूल और सो गाइस ज़ियारत करने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे देखो बाहर आ गए थे। कितना प्यारा लुक लग रहा है, वो पहाड़ है। हम वहाँ पे भी जाएंगे, तारागढ़ वगैरह। तो ये था। और यहाँ पे मैं 2 साल बाद आई थी, देखो मम्मी और अप्पी। तो बस एंटर कर रहे थे हम ज़ियारत के लिए और इतना रौनक था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रौनक लग रहा था वहाँ पे। मेरा तो मन करे तो मैं हर साल जाऊँ, बट वही है कि थोड़ा दूर है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सब थे, दुआएं दे रहे थे। ये देखो दरगाह शरीफ के अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन थी सुबह सुबह। और होपे कि मतलब हम लोग जल्दी ही चले गए थे सुबह सुबह। अगर हम लोग जल्दी नहीं जाते तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। इतनी लंबी लाइन थी। लोग देखो उसमें यहाँ पे मानता मानते हैं, धागे बांधते हैं। मैं पिछले साल गई थी तो मैंने भी धागा बांधा था, कुछ मनता मैंने किया था। तो बस वो पूरा हो जाए तो मैं दोबारा से अजमेर शरीफ जाऊँगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसी जगह पे सुकून मिलती है लाइफ में। लाइफ की हर चीज़ मैं भूल जाती हूँ यहाँ पे। बहुत ही प्यारा लग रहा था और अंदर जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी। और गाइस सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे हर मुराद पूरी होती है। तो बस ज़ियारत करने के बाद मैं, मम्मी और अप्पी बैठ गए थे। और यहाँ पे देखो सब लोग ज़ियारत करने के बाद यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। वीडियो कॉल्स को भी करा रहा था अपने फैमिली को ज़ियारत के लिए। हमने भी कराया, मम्मी ने भी कराया। यहाँ पे लोग धागा बांध रहे थे मानता मानने के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे कि अब चलते हैं। तो सुबह के बज गए थे 9। तो हमने सोचा अब चलेंगे हम तारागढ़। तो बस तारागढ़ पे जाने से पहले ये देखो देग है। ये है बड़ी देग और छोटी देग। कहा जाता है कि ये जो महाराजा अकबर है उन्होंने चढ़ाई थी। इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता तो मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगी। तो बस यहाँ पे ज़ियारत करने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम आ गए थे खाने। तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी कोरमा और रोटी, जो कि पूरी सिंपल थी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज मुझे पसंद नहीं आता यहाँ का खाना, इस वजह से। तो अब हम चलने लगे थे चलते चलते, बिकॉज हमें चाय पीने का मन था। तो यहाँ की ये चाय अंकल जी ने दी, जो कि बहुत टेस्टी थी और बहुत ही अच्छी थी। और 10 रुपये की चाय थी लिटरली। और ये देखो यार, ये गधों पे पत्थर नापना ये वो। और यहाँ पे मेरे को कड़ा लेना था तो मैंने कड़ा देखा। और यहाँ पे देखो हम जा रहे हैं 2.5 दिन की झोपड़ी। और गाइज इतनी धूप थी, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा धूप था। कहा जाता है ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये 2.5 दिन में जिन्नातों द्वारा बनाया गया है। बट अब वो तो वही जाने क्या था क्या नहीं था। बट माशाल्लाह जो भी है बहुत अच्छा है। और सोचो 2.5 दिन में कैसे बन सकता है। बट ठीक है, अल्लाह का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। तो बस इसके बारे में भी आप देखो, सर्च करो जाके। बहुत ही अच्छा लगा। हमने 2.5 दिन के झोपड़े में हम थोड़ी देर बैठे, हमने फ़ोटोज़ खिंचाए। मैं मम्मी को भी हमने गॉगल्स दे दिए थे, बिकॉज धूप बहुत ही ज़्यादा थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। तो बस यही था। और हमें, आप देखो, 1 दिन में हमें सारा सफ़र तय करना था। हमें दरगाह शरीफ भी देखना था, 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़, आना सागर, सब कुछ हमें देखना था। तो बस यही था। तो अभी 10 से 11 बज गए थे तो हमें तारागढ़ भी जाना था फटाफट। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह हम शूट कर रहे हैं। और देखो मम्मी को भी बहुत शौक है फ़ोटो खिंचाने का, माशाल्लाह। मम्मी लास्ट टाइम अपने बेटों के साथ आई थी तो बहुत वो फील कर रही थी कि मैं अपने बेटे के, मेरा भाई अब नहीं है तो उनके बारे में बहुत ही वो कर रही थी। फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। मम्मी देखो गर्मी लग रही है या कुछ है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बस